मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए एक स्टोरी आपके सामने लाए हैं। हिंदी की कहानी है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, शब्द बाय शब्द आपको समझाएंगे। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस, जिसका फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस वाज कमा वर्ब प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। तो उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दो व्यक्ति यानी टू पर्सन्स, दो व्यक्ति हो गए भाई, टू पर्सन्स रहे थे यानी एक से अधिक हैं तो वर लगा लेंगे, वाज और वर की जगह पर वर यूज़ कर लेंगे। वर और वाज में से एक यूज़ करेंगे तो यहाँ पे वर आ जाएगा। वर यात्रा करने को क्या बोलते हैं? ट्रैवल करना। और आईएनजी लग जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग क्या हो गया? टू पर्सन्स वर ट्रैवलिंग। अब एक साथ यानी साथ साथ का मतलब एक साथ। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, यानी कैसे? टुगेदर, एक साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला, दिया, खिलाया, पिलाया। तो ये सब आपका जो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। किसमें? एमबी की फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एमबी की सेकंड फॉर्म लगती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। चलिए उसकी अकॉर्डिंग बनते हैं। यानी रास्ते में, ऑन द वे यानी रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में क्या हुआ कि ऑन द वे दे यानी दे का मतलब वे या उन्हें, दे गॉट माने प्राप्त किया, गॉट अ चांस कह सकते हो। यहाँ पर चांस का मतलब अवसर होता है, या कह सकते हो हाँ अवसर मिला। गॉट अ चांस का मतलब अवसर मिला। क्या अवसर मिला? टू स्टे का मतलब रुकना, टू स्टे का मतलब क्या होता है? रुकने के लिए। स्टे इन माने में, एन माने एक, इन का मतलब सराय में, यानी एक सराय में रुकने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। तो सेंटेंस बना आपका, टू पर्सन्स वर ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन द वे दे गॉट अ चांस टू स्टे एन इन का मतलब क्या होता है? सराय। चलिए आगे देखते हैं कहानी को। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली, दिया। यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उनमें से एक को मतलब वन ऑफ देम, उनमें से एक को क्या बोलेंगे? वन ऑफ देम, यानी उनमें से एक। वन ऑफ देम फाउंड माने पाया, या FOUND, फाउंड का मतलब पाया या उसे मिली। फाउंड ए बैग, क्या मिला उसे? एक बैग मिला, थैला, जिसको हिंदी में थैला, अंग्रेजी में बैग कहते हैं। तो फाउंड अ बैग ऑफ, किसका? ऑफ का मतलब क्या होता है? का, की, के, किसका मिला? रुपीज़ यानी रुपयों का। रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पे, रुपीज़ यानी पैसों का क्या मिला? थैला मिला। कहाँ पे मिला? एट माने पर, द गेट ऑफ, गेट का मतलब दरवाज़ा, द गेट ऑफ, किसके गेट पर? इन का मतलब सराय के, यानी सराय के गेट पर उन्हें क्या मिला? एक पैसों का थैला मिला। वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, फाउंड माने पाया, ए माने एक, बैग का मतलब थैला, ऑफ रुपीज़ का मतलब पैसों का, एट माने पर, एट का मतलब पर, द गेट ऑफ इन यानी सराय के दरवाजे पर। आगे देखते हैं क्या कहानी है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यानी दूसरा व्यक्ति जब कहेगा, द अदर पर्सन सेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कहा, सुना, लिया, दिया, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में एमबी की सेकंड फॉर्म लगती है सब्जेक्ट के साथ, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो वही बना लेंगे। दूसरे व्यक्ति ने कहा तो आप लिखेंगे द अदर माने दूसरा, अदर पर्सन का मतलब व्यक्ति, अदर पर्सन सेड यानी से की सेकंड फॉर्म सेड। द अदर पर्सन सेड यानी दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें, मिला लें, खिला लें, सुला लें, ऐसे शब्द होते हैं तो लेट का प्रयोग करते हैं। किसका? लेट का। तो क्या लिखा है? लेटस, यानी लेटस क्या करते हैं? इसको बांट लेते हैं। डिवाइड का मतलब बांट लेते हैं। लेटस डिवाइड
दीज माने ये, लेट अस डिवाइड दीज रुपीज़, ये जो पैसे हैं रुपीज़ जो हैं इक्वली कर लेते हैं। इक्वली का मतलब बराबर बांट लेते हैं, बराबर बांट लेते हैं। इक्वली का मतलब बराबर। तब पहले व्यक्ति ने कहा, देन माने तब होता है, देन माने तब, द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट FIRST फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति जो था, कहा, यानी ये भी पास्ट में है तो सेड लिखो, क्या हो जाएगा, देन द फर्स्ट पर्सन सेड, पहले व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, थैली मुझे मिली है यानी मिल चुकी है, यानी पास्ट इन में भी कहानी है, यानी पास्ट इंडिफिनिट में है। तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैव फाउंड द बैग, आई हैव फाउंड माने पाया है, द बैग मुझे बैग मिली है, आई हैव फाउंड द बैग, जैसे मुझे बैग मिला है तो आप क्या करेंगे, सो इसलिए या अतः, इसलिए या अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है तो आप कहेंगे अतः का मतलब सो या इसलिए। सो आप लिखेंगे यू हैव नो पार्ट या शेयर कह सकते हो, यहाँ पर पार्ट की जगह क्या लिख सकते हो, शेयर या SHEAR। शेयर का मतलब होता है भाग, पार्ट का मतलब भी भाग होता है, दोनों में से किसी का यूज़ कर लेंगे। शेयर, इन माने में, इट माने इसमें, इट ऑल का मतलब इसमें, यानी अंततः आप कह सकते हैं कि इसमें आपका कोई भाग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कहानी दी है, इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई, या थाने ले जाने लगी या ले गई। इस पर यानी इस पर दोनों व्यक्तियों को झगड़ा आरंभ हो गया, यानी दोनों जो व्यक्ति थे वो आपस में लड़ने लगे। यानी एट दिस, यानी इस पर, एट दिस का मतलब इस पर को क्या बोलेंगे, एट दिस। इस पर क्या हुआ, ध्यान देंगे बच्चों, बोथ का मतलब दोनों, बोथ द पर्सन्स यानी दोनों व्यक्ति, बोथ द पर्सन्स क्या हुआ, आरंभ हो गया, गया गई गए, यह भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, यानी सब्जेक्ट प्लस एमबी की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम कैसे बनाएंगे, एट दिस बोथ द पर्सन्स बिगेन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिगेन टू, झगड़ने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्वारल नहीं होता झगड़ना, बिगेन टू क्वारल यानी झगड़ा होने लगा। ठीक है, आगे देखिए, दोनों को लड़ता हुआ देखकर या देखकर, कहकर, बोलकर, सुनकर, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो मैन वर्ब होती है उसके साथ ING फॉर्म लगा करके सेंटेंस का स्टार्टिंग करते हैं। यानी देखकर क्या होगा, सीइंग, सी माने देखना होता है, ING लग जाए क्या हो जाएगा, सीइंग देम यानी उनको, सेइंग देम का मतलब उनको देखकर क्या करते हुए, लड़ते हुए, यानी क्वारलिंग, झगड़ा करते हुए, क्वारलिंग यानी झगड़ते हुए जब उन्होंने देखा, क्वारलिंग यानी झगड़ा करते हुए, क्या हुआ, देखकर पुलिस वहां आ गई, गया गई गए यानी पास्ट इंडेफिनिट है, पुलिस वहां आ गई तो पुलिस क्या लिखेंगे, पुलिस, क्वारलिंग द पुलिस हो गया। अब आने को अंग्रेजी में कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम, द पुलिस केम, और कहाँ आ गई, वहीं, तो वहां को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, देयर। यानी क्या हुआ, लड़ते हुए देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। और का मतलब, और क्या हुआ आगे, एंड का मतलब और, एंड माने और, टुक का मतलब ले लिया, टुक का मतलब ले लिया या पकड़ लिया, तो क्या बन जाएगा, टुक द, थैली वाला व्यक्ति यानी बैग फाउंडर, यानी जिससे बैग मिली थी उसको बैग फाउंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बैग फाउंडर कहाँ ले गई, टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये बन गया आपका, इस पर, एट दिस, दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया, बोथ द पर्सन बिगेन टू क्वारल,
दोनों को लड़ता हुआ देखकर, यानी सीइंग देम क्वारलिंग द पुलिस केम, पुलिस वहाँ आ गई, या पुलिस केम देयर, देयर का मतलब वहाँ, और थैली वाले व्यक्ति को थाने ले गई। एंड टुक माने ले जाना होता है, यहाँ पर टुक का प्रयोग मतलब टुक का मतलब लेना या ले जाना होता है, ये टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक द बैग फाउंडर, यानी बैग जिसको मिला था उसको बैग फाउंडर बोलेंगे, टू द पुलिस स्टेशन, कहाँ ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। आगे देखते हैं। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से चलने की प्रार्थना की। तब माने देन, यानी तब को क्या इंग्लिश में बोलेंगे, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देन द पर्सन, पर्सन का मतलब व्यक्ति, देन द पर्सन जो व्यक्ति था, प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे का मतलब क्या होता है प्रार्थना करना, यानी प्रार्थना की, का की के अगर लास्ट में आता है ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो क्या लिखा है, देन द पर्सन प्रेड, व्यक्ति ने प्रार्थना की, किस बात की प्रार्थना की, प्रेड हिज माने अपने, फेलो, फेलो क्या होता है, फेलो जो यात्री थे, फेलो ट्रैवलर, जो सहयात्री होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेलो ट्रैवलर। तो जो ट्रैवलर था उससे प्रार्थना की और कहा टू कम, कम माने आने के लिए, टू कम का मतलब अपने साथी से चलने की बात नहीं, यानी कम आने के लिए, कहाँ आने के लिए, टू द पुलिस स्टेशन, टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये बन गया आपका देन द पर्सन प्रेड हिज फेलो ट्रैवलर, यानी अपने सहयात्री से उसने कहा टू कम आने के लिए टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन आने के लिए उसने अपने सहयात्री से कहा। इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ठीक है, तो क्या लिखा, इस पर, यानी इस पर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एट दिस, एट दिस यानी इस पर, एट दिस हिज फ्रेंड, यानी उसका मित्र, उसका मित्र को क्या बोलेंगे, हिज फ्रेंड, FRIEND, हिज फ्रेंड सेड, सेड का मतलब कहा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, से की सेकंड फॉर्म सेड, हिज फ्रेंड सेड, यदि, यदि को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इफ आई, इस थैली में मेरा भाग नहीं है, यानी आई हैव नो शेयर का मतलब भाग, या आप पार्ट भी कह सकते हैं, शेयर, आई हैव नो शेयर, किस में, इस बैग में या इस थैली में, इन दिस क्या, इन दिस बैग, यानी इस BAG, सॉरी यहाँ पर BAG, यानी इस बैग में मेरा जब कोई हिस्सा नहीं है, इफ़ आई हैव नो शेयर इन दिस बैग, यानी इस बैग में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरा कोई शेयर नहीं है, तो आगे उन्होंने कहा मैं थाने क्यों चलूं, तो वाई शुड आई, या कह सकते हो, हाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाई शुड आई गो टू द पुलिस स्टेशन, यानी कहता है कि मैं थाने क्यों चलूं, तो वाई शुड का मतलब क्यों, आई गो मैं जाऊं, टू द पुलिस स्टेशन, यानी मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊं भाई, जब मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है। इतना कहकर, देखिए कहकर, बोलकर, सुनकर मैंने अभी बताया था, तो उसके साथ ING लगाते हैं। कहकर का मतलब होता है, कहने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, से माने कहना होता है, तो इसके साथ वर्ब के साथ ING लगाकर हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सेइंग दिस, यानी यह कहकर, सेइंग दिस, आगे क्या है, वह अपने नगर चला गया, गया, गई, गए, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस MV की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बनाएंगे, सेइंग दिस ही वेंट का मतलब चला गया, कहाँ चला गया, टू हिज नगर, यानी टाउन, या आप यहाँ पर सिटी लिख सकते हैं, शहर या नगर में वो चला गया। बात समझ आई? तो अगर आपको कहानी से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।